नम आंखों से सरकार से गुहार लगाते ये लोग धोला कुआं की झुग्गियों के लोग हैं जो कई सालों से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अब इनका आशियाना इनसे छूटने वाला है क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने यहाँ बुलडोजर चलाने का नोटिस चिपका दिया है। वो भी तब जब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कैंप को तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी थी। पीडब्ल्यूडी के इस नोटिस के बाद कैंप में रहने वाले सैकड़ों परिवार को अपने घर और रोजगार की सताने लगी है, तो वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने एग्जाम्स को लेकर परेशान हैं। क्या दिल्ली के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया की रोक के बावजूद भी सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि दिल्ली में वो एक भी झुग्गी को तोड़ने नहीं देंगे, वहीं दूसरी तरफ खुद डिप्टी सीएम का महकमा मनीष सिसोदिया की मनाही के बावजूद धोला कुआं कैंप को तोड़ने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर रहा है। इस नोटिस के बाद मानो पूरे कैंप में मातम सा फैल गया हो। कैंप में रहने वाले सैकड़ों परिवार के किसी भी घर में चूल्हा तक नहीं जला है। दिन भर मजदूरी कर अपना पेट पालने वाले ये गरीब मजदूर दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके घर को नहीं तोड़ा जाए। वहीं दूसरी तरफ जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें आने वाले दिनों में अपने एग्जाम्स को लेकर चिंता सता रही है। यानी एक तरफ दिल्ली सरकार किसी भी झुग्गी को तोड़ने नहीं देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी में शिक्षा मॉडल की वाहवाही कर अपनी पीठ थपथपा रही है। इस सरकार को आखिर इन बच्चों के भविष्य की चिंता क्यों नहीं है? रो रो कर अपने हाथ जोड़कर ये झुग्गी में रहने वाले दिल्ली सरकार से क्या अपील कर रही है, आप ही सुनिए। हाँ सर, आज ही ये नोटिस लगा के गए हम लोग के अगले महीने से बच्चों के पेपर है सर। अच्छा, नहीं इसके पहले भी नोटिस लगा था? नोटिस लगा था तो हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया है और दिल्ली सरकार ने भी लगा दिया था, पीडब्ल्यूडी को बोला था। केजरीवाल सर ने भी बोला था कि अभी झुग्गी नहीं टूटेगा। चाहे मारो या चाहे पालो, हम तो यही मंजूरी कर रहे हैं अपनी। हमारे यहाँ कोई गलत है नहीं है, कोई फैमिली में कुछ हो नहीं रहा। हम तो जैसे सलाना से अपनी मंजूरी कर रहे हैं बस। तो आप लोगों का यहीं पे झुग्गी है या और कहीं? नहीं, हमारी जी यहीं पे है। कहीं घर द्वार भी और कहीं? नहीं, हमारा नहीं, कहीं है नहीं, कुछ नहीं है। कहीं नहीं, कहाँ जाएंगे बताओ? रोजी रोटी कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं? मंजूरी कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दिन भर मंजूरी कर रहे हैं, रात में सुख शांति से बना खा के चले जाते, सच छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ बच्चे मारेंगे, कहाँ हम लोग मरेंगे बताओ? बहुत डर लग रहा सर। हमने तो खाना चूल्हे भी जलाना, किसी के घर में चूल्हा भी कहाँ चले जाए सर? जब से सुनी तो बिल्कुल जा लगा कि कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ मजदूरी में जाएंगे, घर टूट जाएगी, कहाँ चले जाएंगे? छोटे छोटे देखो बाल बच्चे। अच्छा, आप लोग काम क्या करती हैं? कैसे अपना रोजी रोटी कैसे चलाती हैं? क्या करती हैं? मजदूरी कर रहे सर। 10 लड़ाए थे सारे दिन। 300 रुपए मंजूरी में सर, कहाँ जाएंगे बताओ? कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हैं? हमें तो बहुत साल हो गए, 21-22 साल। 21-22 साल हो गए। अच्छा, सरकार ने पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगाया है झुग्गी खाली करने के लिए। खाली करने के लिए लगाया सर। कहाँ जाएंगे? बच्चे लिए छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे हम लेके? हम तो यहीं रहने वाले हैं, हमें तो झुग्गी झोपड़ी पसंद है, हमें मकान नहीं चाहिए आपका। नहीं, सरकार दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। तो क्या मकान देने के लिए सरकार के कोई की तरफ से कोई आया था आप लोगों को? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया सर जी। हाँ, कोई नहीं आया और नोटिस लगा दिया कि झुग्गी खाली कर दो, नहीं तो खाली कर दो, 3 दिन में पुलिस वाले मार दे के भगा देंगे। अच्छा, हाँ। अब आप लोग क्या करेंगे और क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं सर कि हम तो यहीं रहना चाहते हैं। हाँ, हमारी रोजी रोटी सब हमारी रोजी रोटी है सर, कहाँ जाएंगे खाने कमाने हम लोग? आपको बता दें, यहाँ झुग्गी में रहने वाले लोग बीते कई दशकों से ही यहाँ रह रहे हैं। ये जमीन सरकारी है और ये लोग शुरू से ही अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। 26 दिसंबर 2022 को पीडब्ल्यूडी यहाँ एक नोटिस चिपका जाती है जिसमें इस झुग्गी को खाली करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया।
दिल्ली तक की टीम को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, हमारी टीम ने इस खबर को किया और 8 जनवरी को पुरजोर तरीके से इसको दिल्ली तक पर दिखाया गया। नतीजतन 9 जनवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तुरंत एक आदेश जारी किया, जिसमें साफ लिखा कि मीडिया की रिपोर्ट से उन्हें इस डिमोलिशन के बारे में पता लगा है। पीडब्ल्यूडी अविलंब डिमोलिशन की कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दे। उस दिन इस कैंप में मानो होली और दिवाली एक साथ आ गई। कैंप में रहने वाले लोगों ने दिल्ली सरकार को जी भरकर दुआएं दी, लेकिन इनकी ये खुशी महज 17 दिनों के लिए ही थी। 9 जनवरी को मनीष सिसोदिया के आदेश के ठीक 17 दिन बाद 28 जनवरी को पीडब्ल्यूडी ने एक बार फिर यहां डेमोलिशन करने का नोटिस लगा दिया, जिसमें 3 फरवरी तक इस जगह को खाली कर द्वारका के शेल्टर होम में जाने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धोला कुआं के इस कैंप में सैकड़ों परिवार बीते कई दशकों से रह रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद ना उनके सर पर छत होगा, ना ही कोई रोजगार। परिवार का पेट पालना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। साथ ही जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। लगातार सरकारी नोटिस से परेशान इन झुग्गी वालों ने कहा कि अब अगर बुलडोजर यहाँ चला तो वो अपने परिवार के साथ बुलडोजर के नीचे अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। शादियों की यहीं पे रहे हम लोग। झुग्गी तोड़ने का लेटर लगा दिया, इन्होंने बोला है 3 तारीख को झुग्गी तोड़ दी जाए। अगर सरकार पुलिस प्रशासन लेकर 3 तारीख को आती है और यहाँ पे झुग्गी खाली कराएगी तो आप लोग क्या करेंगे? अपने बच्चे लेके सारे बुलडोजर के नीचे आ जाएंगे, मगर झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। यहाँ से झुग्गी नहीं हटाने देंगे। कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, कोई कैसी हालत में है, हमें मारने के लिए हमारी सुरक्षा, पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी कि बच्चों पे लाठियां चलाएगी? जब पुलिस हमारे साथ ऐसा करेगी तो हम किसके पास जाएंगे सहायता मांगने के लिए? काम कर रहे 300 रुपए कमा रहे, कुछ हम गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनका भी नहीं। यहाँ पर ये बात भी गौर करने वाली है कि झुग्गियों के डिमोलिशन का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, बल्कि आए दिन एलजी हाउस जाकर धरना प्रदर्शन भी कर रही है। अगर केजरीवाल सरकार को झुग्गी वालों से इतना ही प्यार है तो डिप्टी सीएम की मनाही के बाद भी पीडब्ल्यूडी धोला कुआं कैंप में डिमोलिशन की धमकी क्यों दे रहा है? इस पूरे मामले में अब देखना ये है कि क्या दिल्ली सरकार एक बार फिर इस नोटिस पर रोक लगाती है या फिर यहाँ झुग्गी में रहने वाले मजदूर 3 फरवरी को बेघर होने वाले हैं। दिल्ली तक के लिए अमरदीप कुमार की रिपोर्ट।